नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। साहिर लुधियानवी का एक बहुत चर्चित गाना भी रहा है और शेर भी है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। पर दरअसल हर फिक्र को हम धुएं में नहीं उड़ाते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो धुआं उड़ाना है वो एक आजादी का सिंबल है। बहुत सारे लोग, जो नौजवान पीढ़ी थी, वो इसलिए भी सिगरेट पीती थी कि उसको लगता था कि वो सिगरेट पीकर अपनी आजादी का ऐलान कर रहा है। नौजवानों की देखा देखी लड़कियों ने भी सिगरेट पीना शुरू किया और धीरे धीरे ये सिगरेट का, बीड़ी का, तंबाकू का, गुटखे का चलन बढ़ता गया और ये बढ़ते बढ़ते इस कदर हुआ कि लोगों के लिए ये जानलेवा हो गया। आज पूरी दुनिया में जिस तरह कैंसर फैल रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है टोबैको है। लगातार वार्निंग लिखी हो सिगरेट पर, बीड़ी के कट्टे पर या और अलग अलग जगहों पर लोग उससे मानते नहीं। सेलिब्रिटी जो हैं वो अलग अलग तरीके से वो कहते हैं कि वो इलायची का प्रचार कर रहे हैं, पर सबको मालूम होता है कि ये एक शेडो पब्लिसिटी है जिसमें आप कहना कुछ चाहते हैं, कहते कुछ हैं। तो निश्चित रूप से इस समय दुनिया में लगभग 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है। बहुत बड़ी तादाद में लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। हजारों घरों की आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। लेकिन तंबाकू और खास तौर पे सिगरेट, बीड़ी पीने वाले सतर्क नहीं हो रहे हैं। इस बीच में एक रिपोर्ट में चिंता और बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो नई रिपोर्ट जारी की है कि एक दशक में सिगरेट पीने वाले कम उम्र के लड़के लड़कियां जो है उनकी संख्या बढ़ी है। भारत में तंबाकू को लेकर जो है बहुत सारी बातें कही जाती हैं, पर लोग जो है, चिंता की बात यह है कि कम उम्र की लड़कियां सिगरेट और बीड़ी जो है उनमें तेजी से लत बढ़ रही। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट बताती है कि 2009 से 2019 के बीच, यानी कि 10 सालों में धूम्रपान करने वाली लड़कियों की संख्या दुगनी हो गई है। धूम्रपान करने वाले लड़कों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन उतनी नहीं जितनी की लड़कियों की संख्या में हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की हाल में जारी इन रिपोर्ट में बताया गया है कि 2009 में देश में 2.4% लड़कियां धूम्रपान करती थी, जबकि 2019 में यह बढ़कर 6.2% हो गया है। यानी इन 10 सालों में धूम्रपान करने वाली लड़कियों की संख्या में 3.8% की वृद्धि हुई है। इसी तरह 2009 में 5.8 लड़के धूम्रपान करते थे। 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 8.1 हो गई, यानी कि 10 सालों में धूम्रपान करने वाले लड़कों की संख्या में 2.3 की वृद्धि हुई है। इसी तरह 10 साल में धूम्रपान करने वाली लड़कियों की संख्या में लड़कों की तुलना में ज्यादा वृद्धि जो है वो दिखती है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर लड़कियां सिगरेट जैसे नशे की ओर क्यों आकर्षित हो रही है। नई पीढ़ी सिगरेट पीने को कूल समझती है। आजकल लड़कियां भी लड़कों के मुकाबला करने और उनकी तरह कूल दिखने के लिए सिगरेट पीने लगी है। इसके अलावा लड़कियां लड़कों की तरह अपना गुस्सा शांत करने के लिए भी सिगरेट पी रही, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि आजकल फिल्मों में महिला कलाकारों को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर लड़कियां भी धूम्रपान की लत की ओर बढ़ रही हैं। भारत में 2016-17 में किए गए ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार हर 10वां वयस्क व्यक्ति धूम्रपान करने वाला है। डॉक्टरों के मुताबिक धूम्रपान कर रही अगर कोई मां धूम्रपान करती है तो नवजात शिशु के जन्म के समय कम वजन होने की संभावना ज्यादा रहती है। दरअसल धूम्रपान से भ्रूण के फेफड़े ठीक से विकसित नहीं हो पाते। इस कारण कई बच्चों के होठ कटे फटे, तालू कटे फटे होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग धूम्रपान करते हैं, जिनको मुंह का कैंसर होता है, उनके अलग अलग जगह जो कट हमको दिखाई देते हैं। यदि हम महिलाओं की बात कर रहे थे तो गर्भपात यानी कि मिसकैरेज की संभावनाएं भी महिलाओं में जो धूम्रपान करती है ज्यादा होती है। धूम्रपान या तंबाकू का सेवन स्तन के दूध में निकोटीन घोल सकता है, जिससे शिशु में अचानक रेट सिंड्रोम की संभावना बढ़ जाती है। अध्ययन से पता चलता है कि धूम्रपान करने से ऐंठन जैसी जो गंभीर मासिक धर्म के लक्षण में 50% वृद्धि देखी जाती है। यह समस्या धूम्रपान न करने वाली महिलाओं की तुलना में धूम्रपान करने वाली महिलाओं में 2 या इससे भी ज्यादा दिनों तक बनी रहती है। जरूरत से ज्यादा धूम्रपान करने पे सर्वाइकल कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। दूसरी कई बीमारियों के लिए भी ये कारक बनता है। सिगरेट पीने से सिरोसिस होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। सिरोसिस से कई बीमार ऐसे भी हैं जो स्ट्रेस या एंजाइटी से पीड़ित होने के कारण भी ज्यादा सिगरेट पीने लगते हैं और इस वजह से उनकी सिरोसिस की समस्या पर और बुरा असर पड़ने लगता है। स्ट्रेस और धूम्रपान की लत दोनों एक साथ मिलकर इस बीमारी को और अधिक बढ़ा देती है। सिगरेट के विकल्प के तौर पर कुछ लोग ई सिगरेट भी पी रहे हैं, जबकि वो भी घातक है। ई सिगरेट में खास तौर पर एक लिक्विड होता है
जिसमें अक्सर निकोटीन के साथ दूसरे फ्लेवर मिले होते हैं। हमें इसकी जब लत लग जाती है तो फेफड़े भी इससे डैमेज होते हैं। इन दिनों कई तरह के फ्लेवर उपलब्ध हैं, ऐसे में बच्चों में इसकी लत लगना सिगरेट से भी ज्यादा आसान है। ई सिगरेट की आदत पड़ने के बाद सिगरेट और तंबाकू की लत पड़ना काफी आसान हो जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पे हम युवाओं से ये अपील करना चाहेंगे कि वो इस तरह के आदतों से नाता तोड़ें और जिंदगी से नाता जोड़ें। और जो लोग स्ट्रेस और एंजाइटी से पीड़ित होने पर भी सिगरेट पीते हैं तो उन्हें बता दें कि इससे भले ही आपको त्वरित राहत मिल जाए, लेकिन इससे स्थायी हल मिलने की बजाय वे नशे के दलदल में धंसते जाएंगे। ऐसे में तनाव या किसी मानसिक स्थिति से बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन, काउंसलिंग, योग, पौष्टिक आहार और व्यायाम का सहारा लिया जा सकता है। सिगरेट की लत से बाहर निकलने के लिए युवाओं को एक संकल्प भी करना होगा, अन्यथा ये सामाजिक बुराई उनके जीवन में जहर घोलेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि विश्व टोबैको दिवस है और उस पर हम ये जो सर्वे आया उसके माध्यम से हम लोगों को सचेत कर रहे हैं। पर हम ये देख रहे हैं कि अभी शहरों में बहुत सारे हुक्का बार खोले थे और उसमें जो है बड़े संख्या में युवा और युवती जो है वो जा रहे थे। अभी सरकार ने कुछ कड़ाई की है तो अभी हम देख रहे हैं कि जो हुक्का बार है वो बंद हुए हैं, पर आए दिन छापे डलते हैं और जगह जगह हम देखते हैं कि हुक्का बार के रूप में लोग हुक्का पीते दिखते हैं। वो हुक्के में कहने को हो कि इसमें तंबाकू नहीं है, पर लोग जानते हैं कि चोरी छुपे उनको तंबाकू दी जा रही है। तो ये जो तंबाकू का सेवन है जिसमें पूरे विश्व में कैंसर बढ़ रहा है और लोग जो सोचते हैं कि हम फिक्र को धुएं में उड़ाता गया, तो साहिर साहब ने एक अलग अंदाज में बात लिखा था कि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। पर ये धुआं जो फिक्र है वो धुएं में नहीं उड़ती, वो कहीं ना कहीं आपके फेफड़े पे जमती है और फेफड़ा यदि कहीं उसमें काली छाया छाई तो आप कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं और जिससे निकल पाना मुश्किल है। तमाम तरह की सिगरेट जो दुनिया में बिकती है उसमें चेतावनी जारी होती है, पर उस चेतावनी इतनी बारीक होती है, या गुटखे के जो का मार्केट है या गुड़ाखू का मार्केट है वो इतना बड़ा है कि लोग धीरे धीरे, कहना चाहिए कि शुरू में जो बात एक ऐसे ही तौर पे दिनचर्या में शुरू होती है वो लत के रूप में, आदत के रूप में आ जाती है। और आदत के लिए कहा जाता है कि एक आदत सी बन गई है तू और आदत कभी नहीं जाती। तो ये हम खास करके युवाओं से, चूंकि हमारे देश में जो सर्वे आया है वो बहुत चौंकाने वाला है और उसमें लड़कियों को लेकर बहुत सारी बात है। तो मैं अपनी बात जावेद अख्तर साहब के शेर से पूरी करना चाहता हूँ। ये शेर किसी और संदर्भ में भी हो सकता है, पर हम विश्व में धुएं की बात कर रहे हैं और धुएं को फिक्र में उड़ाने की बात कर रहे हैं, तो कई तरह का धुआं जो है इस समय हमको दिख रहा है। तो जावेद अख्तर कहते हैं कि धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है ना कुछ पूरे शहर में छा जाए तो कहना। तो हमारे देश में जिस तरह के वातावरण निर्मित हो रहा है, जिस तरह की चीजें दिख रही है आजादी के नाम पर या सांप्रदायिकता के नाम पर या धर्म के नाम पर, तो अलग अलग तरह के धुएं की गर्त उठ रही है और ये धुएं को हमको रोकना है। कुछ धुआं हमारे भीतर जा रहा है और कुछ धुआं जो है पूरे वातावरण में निर्मित है। तो हमको, चाहे हमारे पर्यावरण में उठता हुआ धुआं हो या हमारे भीतर जाता हुआ धुआं, हमको दोनों के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। नमस्कार।